7 मुहर्रम का दिन करबला के तपते हुए सहरा में सूरज आग बरसा रहा था। पिछले हिस्से में आपने देखा कि मुहर्रम तक हालात कैसे खराब हो चुके थे, लेकिन 7 मुहर्रम को यजीद के जालिम लश्कर ने वो कहर ढाया जिसने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। दरियाए फुरात का पानी जो जानवरों तक के लिए खुला था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मासूम बच्चों पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। खीमों में पानी का एक कतरा तक नहीं बचा था। 6 माह के मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम से लेकर खैमे की मस्तूरात तक सब प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। गर्म रेत, भूख और मुसलसल 3 दिन की प्यास। खैमों से बच्चों के रोने की जो दर्दनाक आवाजें आ रही थीं, वो किसी भी इंसान का दिल चीर देने के लिए काफी थीं। लेकिन ये तो उस अजीम और दर्दनाक कुर्बानी की सिर्फ एक शुरुआत थी। वो ये जो होने वाला था उसका तसव्वुर करके आज भी रूह कांप जाती है। आखिर जब पानी की एक एक बूंद को तरसते हुए ये काफिला 8वें और 9वें मुहर्रम तक पहुंचा तो क्या गुजरी उन पर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बात क्या हुआ था। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन जालिमों की सिर्फ एक ही मांग थी कि यजीद की बैअत कर लो, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से जिस्म को पंप करने में शदीद मुश्किल हो रही थी। दिमागी सलाहियतें जवाब दे रही थीं और ये सब तकलीफें उन मासूम बच्चों में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी शदीद आजमाइश और तकलीफ में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। आशूर की रात आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात अल्लाह की इबादत की और अपने साथियों को जमा करके कहा, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे का चिराग बुझा दिया ताकि जो जाना चाहता है वो अंधेरे में चला जाए और उसे शर्मिंदगी ना हो। लेकिन जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया गया तो कुर्बान जाइए उन आशिकों पर कि उनका एक भी साथी उन्हें छोड़कर नहीं गया था। उस रात करबला के मैदान में एक तरफ यजीद की फौज के खेमों से दुनियावी ताकत और गुरूर की आवाजें आ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों से कुरान की तिलावत और अल्लाह से मुनाजात की सदाएं गूंज रही थीं। वो सब जानते थे कि अगली सुबह क्या होने वाला है, लेकिन किसी के दिल में मौत का कोई खौफ नहीं था। उनके चेहरों पर एक रूहानी सुकून था, क्योंकि वो अपने इमाम के साथ हक के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उसी रात जब हुर बिन यजीद को ये पूरा यकीन हो गया कि उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ यकीनन जंग करेगा, तो उनका ज़मीर जाग उठा। उन्होंने यजीद की फौज को छोड़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल हो गए, क्योंकि वो दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इस तरह हक और बातिल बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था और अब बस 10 मुहर्रम के सूरज का इंतजार था। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। आशूरा का ये दिन तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए और यजीद की उस हजारों की फौज के सामने खड़े हो कर उन्हें मुखातिब किया। आपने फरमाया कि ए लोगो, जरा गौर तो करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद जैसे शख्स की बैअत करने से इनकार कर दिया है? लेकिन सामने खड़ा वो बेरहम दुश्मन बिल्कुल खामोश रहा। उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग अपने बुरे इरादों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो आपने अपने उस इंतहाई मुख्तसर लश्कर को तैयार किया और उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
एक हिस्सा दाएं तरफ, एक बाएं तरफ और एक हिस्सा दरमियान में रखा, जिसकी क़ियादत आपके शीरदिल भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कर रहे थे, जबकि यजीद की हजारों पर मुश्तमिल फौज ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। फजर की नमाज के बाद हक और बातिल की इस अजीम जंग का आगाज हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा साथी एक एक करके मैदान में जाते और बड़ी शुजाअत से लड़ते हुए शहीद होते रहिए। जब आपके तमाम साथी शहीद हो गए तो अब बनु हाशिम की बारी आई। सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत और कड़ील जवान बेटे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए। ये वो अली अकबर थे जो अपनी सूरत और सीरत में बिल्कुल अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे। उन्होंने मैदान में आकर पुकारा, मैं अली अकबर हूँ, हुसैन का बेटा। हम नबी के घर वाले हैं और अल्लाह की कसम हम कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। जब यजीद की फौज ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वो सब खामोश हो गए। कुछ ने शर्म से नजरें नीची कर ली। दुश्मन को ऐसा लग रहा था जैसे खुद नबी मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों को गिराने लगे, लेकिन दूर से किसी जालिम ने इनके सीने में एक नेजा मार दिया, जिसके बाद वो घोड़े से नीचे गिरे और अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तड़प कर पूरी तेजी से इनके पास पहुंचे और अपने जवान बेटे की लाश को उठाकर रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना, इन जालिमों ने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नौजवान बेटे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम आए। चचा जान, मुझे जंग में जाने की इजाज़त दें। ए कासिम, तुम ही तो मेरे भाई की इकलौती निशानी हो। मैं तुम्हें कैसे मौत के मुंह में जाने की इजाज़त दे सकता हूँ? चचा जान, आप पर जान कुर्बान करना मेरे लिए शहद से भी ज़्यादा मीठा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले लगाया और खूब रोए। फिर जनाब कासिम अलैहिस्सलाम मैदान में आए और इंतहाई बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद दुश्मनों ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए उनके पास गए और अपने भतीजे के जिस्म को उठाकर खैमे तक लाए। देखते ही देखते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और भी भतीजे और भांजे शहीद हो गए। अब बारी थी बनु हाशिम के उस शेर की जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी में मसरूफ थे कि अचानक उन्हें खैमों से मासूम बच्चों के रोने और प्यास की आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों ने इनका दिल चीर दिया। उन्होंने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए, हाथ में अलम पकड़ा और यजीद की फौज की सफ़ें चीरते हुए दरियाए फुरात की तरफ बढ़े। वो इतने गुस्से और जलाल में थे कि जो भी रास्ते में आया उसे खाक में मिला दिया और दरिया के किनारे पहुंच गए। प्यास इतनी शदीद थी कि वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने चुल्लू में थोड़ा सा पानी लिया, लेकिन जैसे ही पानी होठों के करीब पहुंचा उन्हें अपने इमाम और अहले बैत के बच्चों की प्यास याद आ गई। उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया और फरमाया कि हुसैन प्यासा रहे और अब्बास पानी पी ले, ये कभी नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने अपने मशकीज़े में पानी भरा, अपने घोड़े पर सवार हुए और खैमों की तरफ वापस बढ़ने लगे। दुश्मन जानते थे कि अगर ये पानी खैमों तक पहुंच गया तो हुसैन के बच्चे और मजबूत हो जाएंगे। तभी कुछ जालिमों ने छुपकर इन पर वार किया और इनका दायां बाजू काट दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन मशकीज़े को बाएं हाथ में पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा बाजू भी काट दिया गया। जब दोनों हाथ कट गए तो उन्होंने पानी बचाने के लिए मशकीज़े को अपने दांतों से पकड़ लिया, लेकिन दुश्मनों ने पानी के उस बर्तन पर तीर मारकर पानी गिरा दिया और इन्हें शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आका,
मुझे मुआफ करना, मैं बच्चों के लिए पानी नहीं ला सका। और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। अपने भाई की इस दर्दनाक शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर टूट गई। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए थे। इस दर्दनाक मंजर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 माह के मासूम बेटे अली असगर अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर उठाकर मैदान में लाए और दुश्मनों से मुखातिब होकर फरमाया, जालिमों, मेरे लिए नहीं तो कम आज कम इस प्यासे बछड़े के लिए ही थोड़ा सा पानी दिए दो। लेकिन हुरमला नामी एक जालिम ने इतनी बेरहमी दिखाई कि जवाब में एक तीर चलाया जो जनाबी अली असगर अलैहिस्सलाम के मासूम गले को चीरता हुआ गुजर गया। बच्चा अपने बाप के हाथों पर तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मासूम के खून को अपने हाथों में लिया। ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा और इसे याद रखना। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम जानिसार साथी और रिश्तेदार शहीद हो चुके थे और आप मैदान करबला में बिल्कुल अकेले रह गए थे। आपके जिस्म पर जख्मों की कोई गिनती नहीं थी, खून मुसलसल बहा रहा था और आप लड़ते लड़ते निढाल हो चुके थे। इसके साथ प्यास की वो शिद्दत थी जिसमें एक आम इंसान के लिए अपनी जगह से हिलना तक नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद आप दुश्मनों के सामने एक पहाड़ की तरह डटकर खड़े थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी बार अपने खैमों की तरफ गए, अपनी मस्तूरात, अपनी बहनों और बच्चों को खुदा हाफिज कहा और कूफा के लोगों के लिए आखिरी पैगाम छोड़ा कि तुमने मुझे खत लिख कर बुलाया था, लेकिन अब तुम अपने वादे से फिर चुके हो। अब हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ही होगी। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बावफा घोड़े ज़ुवाल जनाह पर सवार हुए, हाथ में अपने वालिद की मशहूर तलवार ज़ुल्फ़िकार थामी और मैदानी जंग में आ गए। उनके सामने हजारों का ठाठे मारता हुआ लश्कर था और वो अकेले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी रफ्तार के साथ दुश्मन की फौज पर टूट पड़े। आप अपनी तलवार से दुश्मनों की सफ़ें चीरते चले जा रहे थे। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह कट कट कर उड़ रही थी। यजीद की फौज के कई सिपाही ये मंजर देखकर शशदर रह गए। वो आपस में कहने लगे कि हमने कभी किसी इंसान को इतनी प्यास और इतनी जख्मी हालत में इस जलाल के साथ लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे इसका ताल्लुक इस दुनिया से है ही नहीं। यजीद की फौज के बड़े बड़े कमांडर्स ने अपने सिपाहियों को एक साथ मिलकर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी एक जवान में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आ सके। 10-10 सिपाही मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वार करने आते, लेकिन वो उनका एक लम्हे के लिए भी मुकाबला नहीं कर पाते थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैदान में खुद अली ज़ुल्फ़िकार लेकर उतर आए हूँ। दूर खड़ा उमर बिन साद जब ये मंजर देख रहा था तो उसके पसीने चुहुट गए। उसने घबरा कर अपनी फौज को हुक्म दिया कि इन पर चारों तरफ से हमला करो और दूर से इन पर तीर बरसाओ। उस जालिम के हुक्म पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हजारों तीरों की ऐसी बारिश हुई कि आप खुद को बचा न सके और आपका पूरा मुकद्दस जिस्म तीरों से चहलनी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से नीचे आए और सजदे की हालत में चले गए। इसी सजदे की हालत में आपने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी और शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिम्र नामी एक इंतहाई जालिम और मलहून शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आपके सीना मुबारक पर अपना नापाक पांव रखा और आपके सर अनवर को जिस्म से जुदा कर दिया। इसके बाद उन जालिमों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के खेमों को लूटा, उन्हें आग लगा दी और नबी के घर की मस्तूरात और मासूम बच्चों को कैदी बना लिया गया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम शहादत के बाद एक ऐसा ज़बरदस्त इनक़िलाब पैदा हुआ जो आज तक दुनिया में कायम है। जब कूफा के लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेदर्दाना शहादत का इल्म हुआ तो उन्हें अपनी गद्दारी पर शदीद पछतावा हुआ। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर आकर ये कसम खाई कि वो यजीद के खिलाफ अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसके बाद
انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مکہ کے مسلمانوں نے یزید کے لشکر سے جنگ کی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اسی طرح مدینہ کے لوگوں نے بھی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اور پھر انہی واقعات کے کئی سال بعد کالے جھنڈوں کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے، جنہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ 11 محرم کی رات، جسے تاریخ شام غریبہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ دردناک رات تھی جب نبی کے گہرانے پر قیامت ٹوٹ چکی تھی، خیمے راکھ ہو چکے تھے، اور وہ مستورات جنہوں نے کبھی کھلے آسمان کے نیچے رات نہیں گزاری تھی، آج وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک، پیاس اور خوف سے رو رہے تھے۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب علیہ السلام نے ایک مضبوط چٹان کی طرح اس لٹے ہوئے قافلے کو سنبھالا۔ وہ رات بھر جاگ کر ان معصوم بچوں اور مستورات کی پہرے داری کرتی رہیں۔ قافلے میں صرف ایک مرد باقی بچا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام، جو اس قدر شدید بیمار تھے کہ ان کے لیے کھڑا ہونا تک مشکل تھا، لیکن ظالموں نے انہیں بھی بھاری بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا۔ اگلے دن کی صبح یزید کے ظالم فوجیوں نے اس قیدی قافلے کو کوفہ کی طرف لے جانے کا حکم دیا، لیکن روانگی سے پہلے انہوں نے جان بوجھ کر ان مستورات اور بچوں کو اس مقتل سے گزارا جہاں ان کے پیاروں کی بے سر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جب ان مستورات کی نظر اپنے بھائیوں، بیٹوں اور شوہروں کے خون میں لت پت جسموں پر پڑی تو ان کے دل پھٹ گئے۔ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی، لیکن ظالم انہیں کوڑے مار کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتے رہے۔ یہ دردناک قافلہ کوفہ شہر میں داخل ہوا۔ یہ وہی کوفہ تھا جس کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خط لکھ کر بلایا تھا۔ وہی لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ جب جناب زینب علیہ السلام نے انہیں روتے دیکھا تو ان کا جلال دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے کوفہ والو، تم پہلے ہمارے مردوں کو قتل کرتے ہو اور اب ہم پر روتے ہو۔ تمہارے ان آنسوؤں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آج نبی کا گھرانہ تمہاری گلیوں سے قیدی بن کر گزر رہا ہے۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے کو شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ سینکڑوں میل کا یہ سفر گرم صحراؤں، پتھریلے راستوں اور کڑی دھوپ میں طے کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں خاردار توق تھا اور ان کے پیروں میں بھاری بیڑیاں تھیں جن سے مسلسل خون رس رہا تھا، اور ان کے آگے آگے نیزوں پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کے سر بلند کیے گئے تھے۔ یہ منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا اور یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید اپنے تخت پر تکبر اور غرور میں بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا ہے اور وہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جناب زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خطبوں سے اس کے بحر دربار میں وہ زلزلہ برپا کریں گے جو اس کے تخت و تاج کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دے گا اور یزیدیت کو ہمیشہ زمین بوس کر دے گا۔ اگر ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔